आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 21 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोप समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के केसों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में भारत सरकार अलर्ट पर है और इससे निपटने की तैयारियां तेज की जा रही हैं। इसी कड़ी में देश के सभी वयस्कों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। हालांकि अब तक इस पर फैसला नहीं हो सका है कि यह बूस्टर डोज पहली 2 खुराकों की तरह ही फ्री होगी या फिर इसका चार्ज वसूल किया जाएगा। बता दें कि चीन के कई शहरों में एक बार फिर से केस बढ़ने के चलते लॉकडाउन जैसी स्थिति है। दरअसल लोगों को चिंता इस बात की दिख रही है कि कानपुर आईआईटी ने अपनी स्टडी में भारत में 22 जून तक चौथी लहर शुरू होने का दावा किया है। अब तक देश में 180 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों में भारत समेत दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं ने अच्छी रिकवरी की थी। ऐसे में यदि कोरोना की नई लहर आती है तो फिर हेल्थ के साथ ही मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और यह घातक स्थिति होगी। हालांकि माना जा रहा है कि अब आने वाली लहर पहले के मुकाबले कमजोर ही होगी। इसकी एक वजह बड़े पैमाने पर लोगों का टीकाकरण होना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने वादे पर कायम रहेगी और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को आजाद करके भारत का हिस्सा बनाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन सरकार यह कर दिखाया। वैसे ही सरकार पाक के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू दौरे पर यह बयान दिया। वे वहां के कठुआ जिले में महाराज गुलाब सिंह के 20 फीट ऊंचे स्टैच्यू का अनावरण करने गए थे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने कहा कि इस फिल्म का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को दोष देने के लिए किया जा रहा है और यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि उस समय जो कुछ भी हुआ था तब कांग्रेस देश पर शासन कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम तब के इतिहास को देखें तो जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह देश का नेतृत्व कर रहे थे। भाजपा के कुछ लोग जो अब इस मुद्दे पर शोर मचा रहे हैं उस समय वीपी सिंह के समर्थन में थे। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 21 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उत्तराखंड में बीजेपी की नई सरकार को लेकर महत्वपूर्ण ऐलान हो गया है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक के बाद सोमवार की शाम उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम बनेंगे। खटीमा से चुनाव हारने के बावजूद फिर से पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने सोमवार को कहा कि 1 फरवरी से 11 मार्च के बीच करीब 22,500 भर्तियों को यूक्रेन से वापस लाया गया। ज्ञात हो कि रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई आरंभ किए जाने के बाद यूक्रेन ने 24 फरवरी को नागरिक विमानों के लिए हवाई मार्ग बंद कर दिया था। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके बाद भारत ने पोलैंड, हंगरी, रोमानिया जैसे यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 26 फरवरी से अपने नागरिकों को निकालना आरंभ कर दिया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए कुल 90 विमानों का परिचालन किया गया। इनमें 14 विमान भारतीय वायुसेना के भी शामिल थे। वीके सिंह ने कहा कि करीब 22,500 भारतीय नागरिकों को 1 फरवरी और 11 मार्च के बीच यूक्रेन से वापस लाया गया। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि 1 साल में संसद की 100 बैठक अनिवार्य करने संबंधी कोई प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद 25 मार्च को नए कार्यकाल के लिए शपथ समारोह होगा। इस समारोह में शामिल होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, उन्हें नहीं लगता कि वे जाएंगे और न ही उन्हें बुलाया जाएगा। उन्होंने गठित होने वाली नई सरकार के लिए कहा कि इस सरकार ने पहले भी काम नहीं किया तो अब आगे कैसे करेगी, यह बताना जरा मुश्किल ही है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 21 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन।
उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब जोरों से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिनेश रावत कहते दिख रहे हैं कि जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है वो हमारे पास किसी भी तरह की मदद मांगने नहीं आए। भाजपा विधायक के इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो वहीं बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ से भाजपा विधायक दिनेश रावत का कहना है कि वो उन्हीं लोगों की मदद करेंगे जिन लोगों ने उन्हें वोट किया है। बता दें कि दिनेश रावत ने कहा कि जो भाजपा का वोटर नहीं है वो उनके पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए ना आए। पश्चिम बंगाल सरकार के एक नए आदेश के मुताबिक अब राज्य के सरकारी स्कूलों का ड्रेस कोड बदल दिया गया है। नई यूनिफॉर्म नीले और सफेद रंग की होगी। इतना ही नहीं, इस यूनिफॉर्म पर बिस्वा बांग्ला का लोगो भी बना होगा। इस लोगो को खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिजाइन किया है। उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब जोरों से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिनेश रावत कहते दिख रहे हैं कि जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है वो हमारे पास किसी भी तरह की मदद मांगने नहीं आए। भाजपा विधायक के इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो वहीं बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ से भाजपा विधायक दिनेश रावत का कहना है कि वो उन्हीं लोगों की मदद करेंगे जिन लोगों ने उन्हें वोट किया है। बता दें कि दिनेश रावत ने कहा कि जो भाजपा का वोटर नहीं है वो उनके पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए ना आए। पश्चिम बंगाल सरकार के एक नए आदेश के मुताबिक अब राज्य के सरकारी स्कूलों का ड्रेस कोड बदल दिया गया है। नई यूनिफॉर्म नीले और सफेद रंग की होगी। इतना ही नहीं, इस यूनिफॉर्म पर बिस्वा बांग्ला का लोगो भी बना होगा। इस लोगो को खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिजाइन किया है।